पहले यहाँ पर हमारा परिचय हुआ और सभी साथियों का परिचय किया गया। उसके बाद एक खेल हुआ जिसके माध्यम से हमारे लिए मतलब कि एक ऐसा अनुभव हुआ कि हम खेल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर इस सत्र में जो ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के था कि जो हमारे ग्रामीण में हमारे गांव में होने वाले खर्चे हैं उनके लिए हम बाहर ना खर्च कर करके हम अपने गांव में अपना जो खर्च का पैसा है वो अपने गांव में कैसे लाएं। जैसे कि अगर हम बाहर से कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो वो हमारा पैसा सीधा बाहर जाता है, ना कि हमारे गांव में। तो अगर वो ये सामान अगर हम अपने घर में जो बना सकते हैं और अगर वो सामान जैसे कि कोई प्राकृतिक उपलब्ध सामान है तो उसे बना करके हम अपना गांव में व्यय कर सकते हैं, जिसका पैसा हमारे गांव में ही रहेगा और वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। और उसमें मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि हमारा कोई सामान है या कोई बच्चों वाली वस्तुएं हैं और अगर हम अपने गांव में ही बना करके अपने गांव में रखते हैं तो जो पैसा है उसका गांव में ही रहेगा। और अगर कभी किसी हमारे गांव में किसी के लिए जरूरत है तो हमें बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो पैसा हम अपने गांव में ही रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सभी साथियों को जाएगा। जैसे हम लोग 2 सत्रों में तो सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक नई बात जो निकल के आई है कि हम अपने गांव में कैसे समझाएं उनको। मतलब गांव में है तो सब कुछ लेकिन वो नहीं करते हैं, सब अपना सब का इकट्ठा बेच देते हैं, धना मिर्ची हल्दी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम अपने गांव में ये करवाएंगे जाके कि उनसे ये कहेंगे कि इकट्ठा ना बेच के कि एक स्थायी रखो, इसको पिसवाओ, पैकिंग करो। और एक जो गांव में मतलब जिसके यहाँ हो तो ठीक है, जिसके यहाँ नहीं हो बाहर जेल लेने जाता है, तो हम लोग गाँव में ये करेंगे, उनसे ये कहेंगे, समझाएंगे कि ये बेचो मत इकट्ठा, इसको पिसवाओ और पैकेट बनाओ, पैकेज करो और गांव में बेचो। तो एक तो फ्रेश माल मिलेगा अपन को और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी। और जो पैसा हमारा 2 दिन के उसमें हम लोग प्रशिक्षण में पता चला कि गांव कितना अमीर है। बहुत पैसा जा रहा है माचिस के लिए, 1 साल का 6 लाख रुपए बाहर जा रहा है मात्र 25-50 से। तो ये हम सोच सकते कि हमारा गाँव कितना अमीर है। तो हम गाँव में यही करेंगे सीधे जाके कि उनको तो प्रशिक्षण समझाएंगे धीरे धीरे। मतलब 1 किसान 2 किसान 50 घर से शुरुआत होगी, 10 घर से शुरुआत होगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी तो सभी साथी अपना बताइए। सभी साथियों को जय जगत। मेरा नाम कैलाश है और निश्चित है हम लगातार 2 दिन से इस सत्र को सीख रहे हैं और निश्चित पहली बार ऐसा है सत्र यहाँ पर सीखने को मिला है, जिससे कल से हम लोग लगातार परसों से जिस प्रकार सबसे पहले हमारा एक यहाँ पर आकर के एक जय जगत गीत हुआ। गीत के बाद में सबका परिचय हुआ और परिचय के बाद में सब लोगों ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में हम अपने गांव की आजीविका बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे जैविक खेती की बात करें, वो चाहे जो भी काम है, हम उनकी गांव वालों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे सिद्ध और सर ने जो बताया कि वास्तव में आप गांव की आमदनी बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब घड़ा का छेद बंद नहीं करोगे तब तक गांव वालों की आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। तो वास्तव में कल जो सीखा है, यह सीखा है कि वास्तव में जो हमारे गांव के जो संसाधन उपलब्ध है, हमारे गांव में जो संसाधन उपलब्ध हैं, हम उनको कैसे सही तरीका से कैसे हम उनको उपयोग करें जो कि गांव वालों की उस किसान की आमदनी बढ़ सके। जिस प्रकार हम अपने गांव की अगर बात करें तो जब हम लोग फील्ड पे जाते थे तो हमारे गांव में इतनी शराब का सेवन होता था और शराब उतरती थी कि उसका कोई हद नहीं था। लेकिन हम लोगों ने एक बार निर्णय लिया कि पूरे पंचायत की दारू बंद करना है। तो पूरी पंचायत की हम लोगों ने मिल करके एक बैठक बना के पूरी दोनों पंचायत की दारू बंद करवा के रखी है। और जब वो महिलाएं जो इस बात को सुनी तो वो महिला साथ साथ नारियल फोड़ी उस बात को लेकर के कि हम लोग कितने परेशान हो जाएगा, तो सब इससे बड़ा कोई ना होगा। जिस प्रकार हम समूह के साथ में भी काम करते हैं तो समूह में वास्तव में समूह की महिलाओं को लोन दिला देना केवल उनकी आजीविका नहीं बढ़ेगी लोन दिलाने से, लेकिन यदि हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे तो वास्तव में उनकी आजीविका बढ़ेगी। जिस प्रकार हम लोग भी समूह के साथ में काम करते हैं तो समूह का लोन तो दिया ही है, लेकिन उनको और भी जो उनके आय के स्रोत हैं उनसे भी जोड़ना है। हमें केवल जैविक खाद बना देने से उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में जो छेद है उस छेद को हम कैसे भरेंगे
जब तक इस क्षेत्र को बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। कल से यही सीखा है। और जो भी हमारे पास जो संसाधन है, छोटी छोटी सी जो चीजें हमारे गांव में उपलब्ध हैं, हम उनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करवाएं जिससे गांव की आजीविका बढ़े। वास्तव में यह निकल के आया है कि हमारे गांव में, हमारा गांव कितना करोड़पति है, कितना करोड़पति है, जो एक छोटी सी चीज के लिए हमारे गांव से पैसा कितना बाहर जा रहा है। यह कल से यह छोटी छोटी वस्तुओं 2 दिन की प्रशिक्षण में भी सीखे। जैसे हम फील्ड में जाते थे तो महिलाएं में बोलती थी कि अरे कछु काम तो बताओ, हम लोग के लिए रोज रोज आती ये सबसे बड़ा रीजन था वहाँ पे। तो कम हम लोगों को कुछ हद तक तो समझा सकते हैं और कुछ हद तक उनको हम ये जानकारी, और कुछ महिलाएं जो समझदार वो करेंगी भी ये, मतलब जो उनकी उम्मीद है कि नहीं हमको कुछ काम करना है, मतलब उनकी चॉइस है तो वो कर सकेंगे। आप सभी के लिए जय जगत। थोड़ा सुन लीजिएगा भाई। पुनः आप सभी के लिए जय जगत, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों के लिए बुलाया गया था, हम सभी लोग अपनी अपनी फील्ड पे कार्य करने में माहिर हैं, कुशल हैं, सक्षम हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे और आपके माध्यम से गलतियाँ हो रही थी, ठीक है ना, हम सभी कह रहे थे आय के स्रोत बढ़ाना है, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करना है ना। आजीविका सुदृढ़ करने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि क्यों ना उनके लिए हम जैविक खेती करवाएं, प्राकृतिक खेती करवाएं। उनका जो भी पैसा लग रहा है, इस पैसे को कम कैसे करें, लागत को कम करने का हमारा मुख्य ध्येय था। लेकिन इस 2 दिन का प्रशिक्षण में, इस 2 दिन की पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम उनका ये तो कर सकते हैं, आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां उनका पैसा जा रहा था, लगातार प्रवाह से जो पैसा वो कमा रहे थे, उसी गति से उनका चारों तरफ से पैसा बाहर भी निकल रहा था, है ना। तो जो पैसे का बाहर निकल रहा था, उसी के कारण आय और आय के साथ में व्यय, तो स्थिति कैसी थी, बराबर थी। वो व्यक्ति का सब कुछ, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि जब सब कुछ हो रहा है, हम सभी उनकी आय को बढ़ा रहे हैं, तो वो व्यक्ति ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है, ठीक है ना। उस व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, आर्थिक स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है। आर्थिक स्तर न बढ़ने का जो मुख्य कारण है, ये हमारे लिए पिछले 2 दिन के प्रशिक्षण में समझ में आया, है ना, कि कहां से हमारा पैसा फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब जो घड़े वाला उदाहरण दिया था कि इस घड़े में बहुत सारे छेद हैं, है ना, आय का जरिया एक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसानों के लिए एक चीज बनाई हुई थी हमने, आपने देखा होगा कुआं और होदी में अंतर, ठीक है ना। कुआं में ये होता है कि झरने लगे होते हैं, झिर के पानी आता, अगर निकालोगे आप तो उसमें भर जाएगा, ठीक है ना। और होदी में ये होता है जो ईंट के द्वारा बनाते, जितना डालोगे उतना ही आप निकाल पाओगे। यहाँ स्थिति हम लोग केवल ऐसे ही कर रहे थे, होदी के रूप में। लेकिन एक चीज समझ में आया कि हमें इनको कुआं के रूप में परिवर्तन करना है। अब इस 2 दिन के प्रशिक्षण में आपको विभिन्न तरह से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये समझाया गया है कि वास्तव में हम अपने गांव की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना किसी उनके कटौती करते हुए, उनके पैसों में कमी को करते हुए उनको सुधार कैसे करना है। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये सारी चीजें चली। गांव में कौशल की कमी नहीं है, सभी के अंदर कोई ना कोई कौशल है। हमारे चारों तरफ प्रकृति प्रदत्त ऐसी वस्तुएं भरी पड़ी हैं जिनका हमको ज्ञान ना होने के कारण अभी हम अनभिज्ञ थे। लेकिन जो लोग इसके माहिर हैं, जो इनको जानते हैं, उनके माध्यम से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और गांव में जो आने वाले समय में है, वो आज नहीं पहले भी था कि सामंजस्य की भावना बहुत अच्छी है गांव में, ये गुण भी था उनके अंदर। भाई गांव के अंदर आपके अंदर कौशल मिलेगा, ठीक है ना, सामंजस्यता की भावना मिलेगी, है ना, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और एक चीज, अब ये सब कुछ गांव में ही है और लेने को कहां जाते हैं, बात आ रही थी उत्पादन। उत्पादन कौन करता है, बाजार में बैठा सेठ उत्पादन नहीं करता है, ठीक है ना। हम गांव में रहने वाले गांव वाले ही जो एक एक चीज, अगर सुबह से सब्जी जो बनती है, मिर्ची बनती है, वो कहाँ उगाई जाती है, हमारे गांव में उगाई जाती है, ठीक है ना। तो गांव से जो चीज हम शहर में ले जा करके उसका विक्रय कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं चीजों को यदि हम
ये प्रक्रिया यदि हमारी समझ में आ गई तो इसके माध्यम से जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को बाजार से हम ला रहे थे उनको हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, और ये जो हमारा व्यय है इस व्यय को आय का जरिया बिल्कुल बनाने में हम लोग सक्षम हो सकते हैं यदि ये चीज हमारी समझ में आ गई। धन्यवाद।